बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं सब? खैरियत से हैं। आज हम सीखते हैं कि एमएस वर्ड में टेबल कैसे इंसर्ट किया जाता है और उसकी फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम जाएंगे इंसर्ट में जाने के बाद आप टेबल पे क्लिक करेंगे। टेबल पे क्लिक करने के बाद ये जो आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, ये समझें कि आपका टेबल ही है। आप इसमें से जितने कॉलम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं और जितनी रो सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ से आपकी रो सेलेक्ट हो जाएंगी। जैसे अभी हमने यहाँ से इसको 6 रो और 6 कॉलम हमने सेलेक्ट कर लिया है। या जब इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक टेबल फॉर्मेट सामने आपके आ जाएगी। अब हम ये चाह रहे हैं कि इसका जो आउटर एज है हमारा, ये बोल्ड नज़र आना चाहिए, थोड़ा सा डार्क नज़र आना चाहिए। तो आप टेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप बॉर्डर स्टाइल में जाएंगे। जो लाइन आपको बेहतर लगती है उस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। फिर उस लाइन का वेट अगर आप चेंज करना चाहते हैं, उसकी थिकनेस लाइन की बढ़ाना चाहते हैं, तो उसका यहाँ तरीकाकार है कि उसको जो भी आप बेहतर लगे इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप बॉर्डर्स पर जाएंगे। बॉर्डर्स पे जाने के बाद आपके पास ये मुख्तलिफ ऑप्शन है कि बॉटम बॉर्डर की लाइन जो आप इसको डार्क करना चाह रहे हैं, या टॉप को करना चाह रहे हैं, या लेफ्ट को करना चाह रहे हैं, या राइट को करना चाह रहे हैं, या फिर आप मुकम्मल बॉर्डर इसका डिलीट करना चाह रहे हैं। तो ये टेबल तो आपका रहेगा लेकिन उसकी कोई लाइन नज़र नहीं आएगी। उसके बाद ये आता है ऑप्शन कि ऑल बॉर्डर, मतलब पूरा टेबल में जितनी भी लाइनें आप सारी डार्क करना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद ये आता है ऑप्शन आउटसाइड बॉर्डर का, कि आप आउटर लाइन जो है सिर्फ उसको डार्क करना चाह रहे हैं। या फिर आप इस ऑप्शन पर आकर देखते हैं कि इनसाइड बॉर्डर के अंदर वाली जितनी लाइनें हैं आप उनको डार्क करना चाह रहे हैं। उसके बाद इनसाइड हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं उनको आप सिर्फ डार्क करना चाह रहे हैं, या वर्टिकल्स को। तो ये मेन ऑप्शन है इसके, जो डेली बेसिस पे हमारे स्टूडेंट इनको यूज़ करते हैं। तो हम अभी जाएंगे कि हमें सिर्फ यहाँ पे आउटर साइड बॉर्डर की लाइन डार्क चाहिए, तो हम इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इसकी लाइन जो है वो डार्क हो गई है। उसके बाद यहाँ पर हमारा टाइटल बार बनता है जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है, उसको भी डार्क करने का यही तरीका है कि यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा बॉर्डर वाले ऑप्शन पर जब जाते हैं तो यहाँ से आप जब इनसाइड सॉरी यहाँ से आप ऑल बॉर्डर पर जब आप जाएंगे तो ये आपकी सारी लाइंस जो हैं ये डार्क हो जाएंगी। अब उसके बाद मसला ये आता है कि इन रो की हाइट कैसे एडजस्ट की जाती है, या इन कॉलम की विड्थ कैसे एडजस्ट करनी है। तो इसके लिए आप यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करने के बाद ये बॉर्डर आपका सिलेक्ट होता है और राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करेंगे तो आप आ जाते हैं टेबल प्रॉपर्टीज में। टेबल प्रॉपर्टीज में आने के बाद आपके पास ये 5 ऑप्शन सामने आ जाते हैं: टेबल, रो, कॉलम, सेल एंड अल्टरनेट टेक्स्ट। तो सबसे पहले हम टेबल पर जाते हैं। ये जो टेबल की अलाइनमेंट सबसे पहले आपके सामने आती है, इसमें आप टेबल को लेफ्ट साइड पे रखना चाह रहे हैं, सेंटर में या राइट में। तो जो ऑप्शन आपको सूटेबल लगे वो आप इस पर कर सकते हैं। अगर हम सेंटर में इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास फिर ऑप्शन आ जाता है कि आप इसके अराउंड टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं या इससे नीचे लिखना चाह रहे हैं। ये इसके टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन आता है। राइट पर अगर आप जाते हैं तो फिर आप से ऑप्शन ये लिया जाता है कि आप इसके लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, तो टेबल को वैसा ही एडजस्ट किया जाता है। तो हम यहाँ पे इसको सेंटर में सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद रो पर जाते हैं। रो में जाने के बाद एक स्पेसिफिक हाइट यहाँ नहीं बताई गई, तो हम अपनी रो की हाइट बढ़ाना अगर चाहते हैं तो यहाँ पर हम हाफ इंच इसकी, मतलब 0.5 इसकी हाइट कर लेते हैं। और वहाँ और फिर कॉलम में जाएंगे। कॉलम में जब जाते हैं तो यहाँ पर जो इसकी विड्थ लिखी गई है स्पेसिफिक, वो 1.11 है। हम चाह रहे हैं कि ये 1.0 हो जाए, तो इसको हम 1 कर देते हैं। उसके बाद आ जाएं सेल पर। सेल पर भी विड्थ इसकी अगर 1.11 है, तो कॉलम जब हमने 1 किया तो ये भी हमने इसको 1 ही करना है। इसको 1 करने के बाद हम इसको कर देते हैं ओके। ये देखें आपके अभी कॉलम
और रो की विड्थ जो है, हाइट जो है, ये दोनों चेंज हो चुकी हैं। इसके बाद आप इसमें अभी कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप सीरियल नंबर करना चाह रहे हैं, सीरियल नंबर कर दें। उसके बाद नेम कर दें। नेम के बाद रोल नंबर आ जाएगा। रोल नंबर के बाद डेट आ जाएगी। डेट के बाद रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट के बाद आप रिमार्क्स लिख सकते हैं। ये एक जनरल सी टाइपिंग की है, कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही सब टाइप करें, जिस तरह उनको बेहतर लगे वो टाइप कर सकते हैं। अभी इन सब कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसकी फॉर्मेटिंग पे जाने के लिए इसको थोड़ा बोल्ड करेंगे। बोल्ड करने के बाद इसकी हाइट बढ़ाएंगे। हाइट बढ़ाने के बाद इसको सेंटर में लेकर जाएंगे। सेंटर में लेकर जाने के बाद आप देखेंगे सेंटर में जाने के बाद हम ये चाह रहे हैं कि ये हमारा जो टाइटल बार है, जो फर्स्ट रो है जिसमें हमारी ये टाइपिंग हुई है, ये सारा थोड़ा कलरफुल नजर आए। तो यहाँ से हम इसको कलरफुल कर लेते हैं। कलरफुल किया और यहाँ से हम इसको टेक्स्ट को भी चेंज करेंगे। टेक्स्ट का जो स्टाइल है, जो कलर है, वो थोड़ा हम चाह रहे हैं कि वो अलग नजर आए। तो इससे हम ब्राउन जब करते हैं तो ये थोड़ा सा चेंज नजर आ गया। अब इसके बाद प्रॉब्लम ये नजर आ रही है कि ये जो टेक्स्ट हैं सारे, ये आपके इस सेल में, इस रो में टॉप वाली साइड पर लिखे हुए हैं। हम ये चाह रहे हैं कि ये भी टेक्स्ट भी जो है हमारे, ये सेंटर में आने चाहिए ताकि हमारा टेबल और खूबसूरत लगे। तो इसके लिए फिर आप यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद राइट क्लिक करने के बाद टेबल प्रॉपर्टीज। टेबल प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आप यहाँ पर ये देखें कि सेल वाले ऑप्शन में जाएंगे। सेल वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से आप इसको सेंटर में क्लिक करेंगे तो आपके टेक्स्ट जो है वो सारे सेंटर में आ जाएंगे। आप दोबारा इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इनका साइज और इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद इसके फॉन्ट स्टाइल भी आप जो चाहें वो इसमें, इससे बेहतर आप फॉन्ट स्टाइल उसमें यूज कर सकते हैं। ये एक इसका फॉन्ट स्टाइल आपके सामने है, चेंज हो गया। अच्छा, इसके बाद आप यहाँ पर कुछ भी टाइप करें, जैसे सीरियल नंबर आती है, 1 टाइप कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें, 5 कर लें। ये भी आप देख सकते हैं कि ये थोड़े से एज वाली साइड पर हैं। तो ये सारे हम जो सेल है इनको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप इसके सेंटर वाले ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा बोल्ड करेंगे, साइज भी इसका आप भले इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि ये सेंटर में आ गए हैं। इसके सामने आप नाम कोई भी टाइप कर सकते हैं। आसिफ, मुजतबा, इकबाल, निसार, इकबाल और निसार, जीशान। ये नाम आपके सामने टाइप हो गए हैं। ये टेबल बनाने का तरीकाकार है। आपको उम्मीद है चीज़, ये नाम टाइप करने के बाद आप इसी तरह इसमें रोल नंबर वगैरह जो भी आप सेट करना चाह रहे हैं कर लें। हमने रोल नंबर 23 कर दिया, 45 कर दिया, 45, 47, 50 और 23। अब ये भी टैक्सेस आपके मतलब लेफ्ट साइड एज पर हैं, तो इनको भी वही तरीकाकार होगा। यहाँ से आप सिलेक्ट करें और इसको सेंटर में कर दें। बल्कि इसका तरीकाकार ये है कि आप यहाँ से सारे जो रो है, कॉलम, आप इनको सिलेक्ट करें और यहाँ से एक बार ही इसको आप सेंटर में कर दें। सिर्फ ये जो डिस्क्रिप्शन और नेम वाला कॉलम होता है, इसमें हमेशा लेफ्ट साइड से आप शुरू करने की कोशिश करें। बाकी जो भी वर्डिंग आपकी आए, आप कोशिश करें कि वो सेंटर में हो जाए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक शेयर करना ना भूलें।
नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सिखाया जाएगा कि ऑटो टेबल कैसे बनता है और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के हिसाब से, स्कूल्स के हिसाब से इन टेबल्स को कैसे सेट किया जाता है, अकाउंट के लिए कैसे शीट बनती है। चैनल को देखते रहिए। शुक्रिया।